ठीक है, तो एक्सेप्ट करें कि आपने शादीशुदा से प्यार किया, ये आपके साथ हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इंसान ही गलतियां करता है, इंसान गलतियों का पुतला है। बस ये है, समझना है, एक्सेप्ट करना है और अपने भीतर अपने आप को देखना है कि अब आप क्या करना चाहते हैं, अभी आपके मन में क्या चल रहा है। ईमानदारी से उसे देख लेंगे तो आप ठीक होने की राह पे आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोगों के कमेंट के जवाब देते हैं। वैसे तो वीडियो बनाती ही रहती हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और उस पर जवाब देती हूँ। तो पहला कमेंट जो आया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कह लीजिए शादीशुदा से प्यार। मैं अपनी स्वाति से प्यार करता हूँ, लेकिन वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। वह अब संपर्क में नहीं है, लेकिन मैं भी ठीक होना चाहता हूँ। यह मेरे लिए असंभव है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप किसी शादीशुदा से प्यार कर रहे हो। अब वो आपके संपर्क में नहीं है, ये तो होना ही था, क्योंकि आप किसी और की पत्नी से प्यार करोगे तो कभी ना कभी दूरी तो आएगी ही, क्योंकि उसे भी अपना घर परिवार देखना है। तो जब भी प्रॉब्लम घर परिवार में आएगी तो सबसे पहले इंसान अपने परिवार को ही चुनता है। परिवार ठीक ठाक रहता है, सही सलामत रहता है, तो वो बाहर भी थोड़ा मज़े लेना चाहता है। लेकिन बाहर ही पागल हो जाए, अपने परिवार को छोड़ दे और उसी व्यक्ति का हो जाए जो बाहर से उसे प्यार कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन है, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये तो होना ही है। लेकिन अब आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लो। सच्चाई यही है कि अगर शादीशुदा से प्यार करोगे तो दूरी आएगी ही, और अपने आप को ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो मिलना था वो मिल चुका। अब आगे आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जियोगे वो आपको देखना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करें कि आपने शादीशुदा से प्यार किया, ये आपके साथ हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इंसान ही गलतियां करता है, इंसान गलतियों का पुतला है। बस ये है, समझना है, एक्सेप्ट करना है और अपने भीतर अपने आप को देखना है कि अब आप क्या करना चाहते हैं, अभी आपके मन में क्या चल रहा है। ईमानदारी से उसे देख लेंगे तो आप ठीक होने की राह पे आगे बढ़ेंगे। अच्छे लोगों की संगति कीजिए, पॉजिटिव किताबें पढ़िए, दिन भर अपने आप को फालतू चीज़ों से बाहर रखिए। ऐसी चीज़ें मत देखिए जो इस तरह के कंटेंट वगैरह आते हैं, शादीशुदा से प्यार, ऐसा वैसा, मतलब कि अफेयर हो रहा है, मज़े आ रहे हैं, किसी और की वाइफ को घुमाने ले जा रहे हैं। ऐसे कंटेंट से दूर रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार उसी चीज़ को याद करने पे मजबूर करेंगी। तो अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों की संगति में जाइए, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। आप उससे प्यार करते हो तो करते रहो ना। प्यार करने को कोई नहीं रोक सकता और कोई मना भी नहीं करता है, क्योंकि प्यार आप कर रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो आप उससे जितना प्यार कर सकते हो उतना करो। लेकिन अगर प्यार में स्वार्थ आ गया, प्यार में कामना आ गई, तो फिर वो प्यार नहीं रह जाता है। अब आप देखो आपके प्यार में क्या है, आप उसकी भलाई चाहते हो या अपने लिए कुछ चाहते हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, क्या करूं दीदी, उसकी मैं थर्ड पार्टी को रहने दें मैम। देखो, ये आपकी इच्छा है। देखो, आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वाइफ के साथ कोई थर्ड पार्टी है और इसके बावजूद भी आप उसके साथ रहना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ से दुख हो रहा है तो अपने दुख को समझें, किस कारण हो रहा है, उस कारण को जानेंगे तो शायद आप अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाएंगे। तो डिसीजन ही आपकी ज़िंदगी बनाता है। आप क्या डिसीजन लेते हैं वो आप पे निर्भर करता है कि आपकी समझ कितनी है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, शिकायत वही लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। आज तक आपने देखा है कभी भी किसी मजबूत व्यक्ति को शिकायत करते हुए?
ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि जो लोग कमज़ोर हैं वही लोग शिकायत करते हैं कि मेरी बीवी ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति ऐसा। ये शिकायत वही लोग करते हैं जो अपने आप में कमज़ोर होते हैं, जो अपने भावनाओं को नहीं समझ पाते, जो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने विचारों को समझें, अपने प्रेजेंट में देखें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जानना ही उपाय है, तो देखिए, समझिए, जानिए। यही आपका इलाज है, यही आपका उपाय है कि अब आपको क्या करना है। मैं मदद कर सकती हूँ जानने में। अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप किसी का घर तोड़ना बात मत बताओ यार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जिसका घर टूट रहा है वो टूट के रहेगा। किसी के बात करने से किसी का घर नहीं टूटता। आपके घर में पहले से ही दरार है, इसलिए आपका घर टूट रहा है। आपको दिख नहीं रही है, सामने वाला व्यक्ति दिखा देता है कि आपके घर में दरार है। आपको लगता है कि सामने वाला ऐसी बात कर रहा है इसलिए मेरा घर टूट रहा है। नहीं, आपके घर में पहले से ही दरार है, इसलिए वो घर टूट रहा है। पर आपको दिखता नहीं है, आपको लगता है जब गिरेगा तब गिरेगा। लेकिन जो व्यक्ति आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है, जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है, वो ऐसी चीज़ें बहुत बार देख चुका होता है। वो आपको देख के ही समझ जाता है कि दरार कहाँ है और कैसी है। तो वो आपको आगाह करता है कि संभल जाओ, घर में दरार है, घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दब जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बात करने से घर टूट रहा है, अगर ये बात नहीं होगी तो घर नहीं टूटेगा, ये गलतफहमी दूर करें। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला कमेंट देखते हैं। तुम्हें वीडियो बनाने के लिए और कोई सब्जेक्ट नहीं मिला क्या? तुम्हें आज तक कितने लोगों ने पटाया है? देखो, आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जब हम सब परिस्थितियों से गुजर चुके होते हैं, जब सब परिस्थितियों में विजय हासिल कर लेते हैं, जब हर चीज़ को हम जीतना सीख चुके होते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। देखो, ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए उठाया है रिलेशनशिप का, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे तो जी लेते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है वहाँ टूट जाते हैं, वहाँ वो मैनेज नहीं कर पाते, अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो ये सब्जेक्ट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस सब्जेक्ट पे बात करना, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यही सब्जेक्ट क्यों, तो इसका मेन रीज़न यही है कि लोग अपने रिलेशन को नहीं समझ पाते, लोग अपने आप को नहीं समझ पाते। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो दूसरे व्यक्ति के साथ तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि दूसरा व्यक्ति गलत है कि वो खुद गलत है। उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाएं उनके दुख का कारण है या दूसरा व्यक्ति है। तो जब आप ऐसे वीडियो देखते हो, जब आप ऐसे कोर्स में ज्वाइन होते हो जहाँ पे सिखाया जाता है, जहाँ आपके मन को समझा जाता है, जहाँ आपके इमोशन, आपकी भावनाओं को समझा जाता है, तब जाके कहीं आप अपने रिश्तों को बेहतर बना पाते हो। या तो बेहतर बनाओगे या फिर उसे बाहर निकल जाओगे, कम से कम बदतर होने से तो बच जाओगे। इसलिए ये टॉपिक उठाना बेहद ज़रूरी है। आपको क्यों ऐसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पे बात नहीं करनी चाहिए। फिर एक कमेंट है, मर्द कमज़ोर नहीं होता, बस अपना परिवार ना टूटे इसलिए अन्याय बर्दाश्त करता है। अगर आपकी बात पर आदमी चले तो हर घर टूटे हुए नज़र आएंगे। देखिए, जो व्यक्ति ये सोच के सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है कि उसका घर ना टूटे, उसका परिवार ना टूटे, ठीक है, तो जो ये बर्दाश्त शब्द आ गया, यही कमज़ोरी है। बर्दाश्त क्यों करना? ताकतवर होके भी तो घर बचाया जा सकता है, अपने परिवार को संभाला जा सकता है। तो जो बर्दाश्त की बात आ गई ना, यहीं पे ये आ गया कि सामने वाला आप पे हावी हो रहा है, इसके बावजूद आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो। आप चाहते हो अपने परिवार को बचाना, आप चाहते हो आपका घर ना टूटे, और यही वजह है कि आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, आपका घर टूट रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। और अगर मेरी बात पे व्यक्ति चले
तो घर टूटे हुए तो नज़र आएंगे, लेकिन इंसान टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। अभी क्या हो रहा है, आपके घर जुड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन इंसान टूटा हुआ नज़र आ रहा है। गौर कीजिएगा मेरी बात पे। मेरी बात पे चलने पर घर टूटा हुआ दिख सकता है, लेकिन इंसान मजबूत दिखेगा। इंसान टूटा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर जो मेरी बात पे नहीं चल रहा है, उसे लग रहा है कि उसका परिवार सही सलामत है, उसका घर परिवार अच्छे से चल रहा है, तो देखिए घर परिवार तो बंधा हुआ, जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है? क्या वो व्यक्ति सही सलामत है जो ऐसा चाह रहा है, जो ऐसी कोशिश कर रहा है? हर रोज़ वो टूट रहा है, हर रोज़ वो बिखर रहा है। आप क्या चाहते हो, घर परिवार सही सलामत चले या आपकी ज़िंदगी बेहतर रहे? कमेंट करके ज़रूर बताना। एक कमेंट और है, 50 ईयर्स की एज में एक बेटी भी है, अलग होना सही है क्या? दोबारा कैसे शादी होगी इस एज में, प्लीज़ गाइड। देखिए, सबसे पहले तो ये डर ख़त्म कर दीजिए कि ऐसा कैसे होगा। और एज मैटर नहीं करती। अगर आप दुख में हो, आप परेशानी में हो, तो आप अपने दुख को समझो, जानो, और कहीं ना कहीं आपके भीतर ही कोई ऐसी कमजोरी या ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके जीवन का दुख है। तो देखो कि किसी और को छोड़ना, किसी और से अलग होना, किसी और से तलाक लेना ज़्यादा ज़रूरी है, या अपने भीतर जो ये इमोशन उठ रहे हैं, अपने भीतर जो ये डर है, अपने भीतर जो ये कमजोरी है, इससे लड़ना, इससे जीतना ज़रूरी क्या है? मनन करो, चिंतन करो, अपने दुख को देखो कि आपके लिए क्या सही है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ये जानने में कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन एकदम से कमेंट पे मैं नहीं बता सकती कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन आपके भीतर जो डर है ना, वो मुझे दिख रहा है कि काम आपको अपने ऊपर ही करना है। जो व्यक्ति दुखी है, जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति शिकायतें कर रहा है, जो व्यक्ति डरा हुआ है, उसे कहीं और काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपने ऊपर ही काम करने की आवश्यकता है। ये चीज़ समझिए। और एक लास्ट में मैं आप लोगों को राय देना चाहती हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ हैं, अगर वो व्यक्ति खुशी खुशी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो बेशक उसका साथ पकड़िए, उसके साथ चलिए, आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति नानुकुर कर रहा है, आपके साथ खुश नहीं है, आपके साथ रहना नहीं चाहता, किसी और को पसंद कर रहा है, आपकी मंजिल कुछ और है, उसकी मंजिल कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप भटक जाएंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, आप बीच में ही अटक के रह जाएंगे। ठीक है, अकेले चलना पड़े तो अकेले चलिए, लेकिन अपनी मंजिल की ओर चलिए। किसी के सहारे मत बैठे रहिए, किसी की उम्मीद में मत बैठे रहिए कि वो साथ चलेगा तो ही मैं ज़िंदगी का सफ़र तय करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। आपके साथ जो चले उसके साथ चलिए। आपको जिसके साथ चलना पड़े, मजबूरी हो, उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। एक गाना भी है, एक मूवी है, दुख में मत घबराना, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत हो अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। बात समझ में आ रही है कि ये जीवन दुख का मेला है, चाहे यहाँ लाखों की भीड़ है, लेकिन आपको अकेला ही चलना है। इस चीज़ को अगर याद रखेंगे ना, तो हर दुख, हर परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो अपने वर्तमान स्थिति को ध्यान से देखना, अपने वर्तमान स्थिति में आपका क्या रोल है, किस कारण से आप दुखी हो रहे हो, कारण बाहर मत तलाशना। अगर दुख आपको हो रहा है ना, तो दुख आपके ही भीतर है, बाहर कारण नहीं है, कारण अपने भीतर तलाशना है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप जीवन के हर दुख दर्द से लड़ जाओगे, हर दुख दर्द को झेल जाओगे और अपने जीवन में आनंद में रह पाओगे। तो ये बात याद रखना, जो व्यक्ति शिकायत करते हैं, इसका मतलब कमजोरी आपके भीतर है, बाहर कुछ नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। आप जो भी अभी बने बैठे हो,
जो भी आपने धारण कर रखा है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का सखा, किसी का दोस्त, देखो क्या आप वही हो। और दुखी भी आप इसीलिए हो क्योंकि आपने ये मान रखा है। चलिए फिर बाकी बातें फिर कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आपको? क्या आप अपने कमेंट के जवाब से संतुष्ट हुए हैं? बताना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कोई सवाल है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल पे भी आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।